हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करी जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं एक ही जगह मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। साथ साथ अगर आपको लगता है ई बुक्स ई नोट्स भी मिल जाएं तो ई बुक्स ई नोट्स भी मिल जाएंगे, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज अभी हम जो पढ़ रहे थे वो था चैप्टर नंबर 8। चैप्टर तो खत्म हो चुका है, ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी डिसीजेस के बारे में पढ़ी, और उसके बाद हमने उनसे क्या सोल्यूशन है, हमें कैसे ठीक होना है वो भी पढ़ा है, किस किस चीज़ों के कारण वो डिसीज़ हो जाती है वो भी पढ़ा है, जिससे आप सेफ एंड फिट एंड फाइन हेल्दी रहे। ऑलराइट, सो आज की जो क्लास है वो है समरी यानी कि हम पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड समरी इन अ शॉर्ट फॉर्म, जिसमें आप जब एक दो बार अच्छे से चैप्टर पढ़ लो तो तीसरी बार सिर्फ समरी ही काम आए और आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम समरी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हम जो समरी करने वाले हैं उसमें एक चार्ट मैंने प्रिपेयर करा है, दैट इज फॉर मलेरिया। ठीक है, हमने मलेरिया से जुड़ी हुई कितनी चीज़ें पढ़ी हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि जो मलेरिया है वो क्या है, वो एक डिसीज़ है। डिसीज़ जो किसके थ्रू होती है, मस्किटोज के थ्रू होती है। पर हमने और क्लैरिटी में पढ़ा कि सबसे पहले तो ये देखो कि डिटेक्ट कैसे होती है, पता कैसे चलता है कि हमको मलेरिया है, थ्रू ब्लड टेस्ट। कैसे डिटेक्ट होती है, हमें डिटेक्ट होती है ब्लड टेस्ट के थ्रू। सो थ्रू ब्लड टेस्ट हमें ये डिसीज़ जो है डिटेक्ट होती है। नेक्स्ट चीज़, ये मोस्टली किसके थ्रू फैलाई जाती है, फीमेल मॉस्किटोज के थ्रू। ये हमें साबित हो गया था जब एक साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करी तो पता चला कि फीमेल मॉस्किटोज ही मलेरिया जैसी डिसीज को फैलाती हैं। कैसे फैलाती हैं, दे ट्रांसफर पैरासाइट्स इन द ह्यूमन बॉडी। सो वो क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है वही पैरासाइट्स जो उनकी ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करता है। ठीक है, सो व्हाट दे डू, दे ट्रांसफर दी पैरासाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें ये देखनी है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। जब हमें हो जाता है मलेरिया तो हमें कैसा फील होता है, हमें फीवरिश फील होता है और शिवरिंग होती है। फीवरिश फील होता है और शिवरिंग होती है। जो मलेरिया जैसी डिसीज होती हैं जो मस्किटो के कारण होती है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है और फिलेरिया होता है, ये सारी भी कुछ ऐसी डिसीजेज हैं जो हमें किसके जैसी होती है, मलेरिया जैसी होती है। मतलब बिकॉज ऑफ मस्किटोज होती हैं, दैट मीन्स कि वो सिमिलर टाइप ऑफ डिसीज है, एक ही नहीं है, सिमिलर टाइप ऑफ डिसीज है। ठीक है, मलेरिया सबसे ज़्यादा किस सीजन में फैलता है, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स वो रेनी सीजन में फैलता है, क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है, ज़्यादातर मच्छर जो है पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जब मच्छर पैदा होते हैं तो मच्छर ये बीमारी भी फैलाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ये डिसीज़ है वो कौन से मौसम में फैलती है, रेनी सीजन में फैलती है। अब इसकी मेडिसिन भी आ गई थी। मेडिसिन में हमने एक ट्री के बारे में पढ़ा था, जिस ट्री का नाम क्या है, जो ये लिखा है, ये जो ट्री है इसका पाउडर हम बनाकर आज मेडिसिन बनाते हैं। पहले लोग पानी में घोल के गर्म पानी में इसे पी लेते थे जिससे वो ठीक हो जाते थे। तो मेडिसिन पता चल गई। उसके बाद है कि ये मलेरिया जो डिसीज़ है जो मॉस्किटो के कारण होती है, ये शुरुआत कहाँ से होती है, तो बेबी मॉस्किटो यानी लार्वा से शुरुआत होती है। लार्वा जो है पानी में आपको अधिकतर उत्पन्न होते हुए दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं, वाइट कलर के वाइट थ्रेड जो आपको रखे हुए पानी में, बहुत टाइम से जो पानी रखा हुआ है उसमें ये अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं और फिर ये बढ़ते जाते हैं और फिर ये बीमारी भी फैलाते हैं। तो हमें क्या रखना चाहिए कि इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को क्लियर रखना चाहिए, मतलब जैसे पानी वानी खट्टा नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी मैं आगे जो नेक्स्ट चार्ट बनवाऊंगी वो आपका इसी चीज़ से रिलेटेड रहेगा, जो अपने कॉजेज एंड प्रिकॉशंस। तो यही हम पढ़ने वाले हैं, मतलब अभी नेक्स्ट पार्ट जो समरी का रहेगा। तो ये पार्ट तो क्लियर है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी कि क्या क्या मलेरिया के बारे में हमने पढ़ा। क्लियर है, मेक दिस चार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, तो उसको बना लो फटाफट से। क्लियर है, अब बढ़ेंगे देखो नेक्स्ट।
नेक्स्ट में सबसे पहले लिख तो मलेरिया ही लेते हैं क्योंकि उसी के बारे में भी कर रहे हैं। अब इसमें हम एक तरफ पढ़ेंगे, एक तरफ हम पढ़ेंगे कि क्या आपके क्या बोला था मैंने, प्रिकॉशंस, एंड दूसरा बोला था हमने, एक और चीज़ बोली थी ना कि हमें ये पॉइंट बनाना है। एक तो प्रिकॉशंस वर्ड मैंने यूज़ किया था कि आप क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशन कर सकते हो। प्रिकॉशंस ही लिख देती हूँ अभी मैं। और दूसरा होगा सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी भी नहीं लो, मेजर्स लिखो। ठीक है, अब प्रिकॉशंस यानी कि क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको प्रिकॉशंस नहीं बोला, अवॉइड, ठीक है, कि हमें ये हमारे को नहीं करना है। ठीक है, और ये चीज़ें जो मैं लिख रही हूँ ये हमें करने हैं, जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़े। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि नहीं करना चाहिए, डू नॉट, हम कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि सारी चीज़ें आपको क्लियरली मिक्सअप ना हो। डू नॉट collect water near or around your house। ठीक है, हमें पानी इकट्ठा बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर पानी इकट्ठा होगा तो उसमें लार्वा पैदा होंगे, लार्वा पैदा होगी तो बीमारी बढ़ेगी। नेक्स्ट चीज, क्लीन, do not put dirty things in your सराउंडिंग। कुछ भी डर्टी यानी कि गंदी चीज़ें हमें सराउंडिंग में इसलिए नहीं रखनी चाहिए जिससे कि वो चीज़ें रहेंगी, जितनी गंदगी रहेगी आपकी सराउंडिंग्स में उतनी ही ज़्यादा मच्छर और बीमारियां जो हैं वो वहाँ पे बढ़ती हैं। तो हमें अपनी सराउंडिंग्स को में कोई भी गंदी चीज़ नहीं रखनी है। ठीक है, मेजर्स में आते हैं। मेजर्स में क्या करना पड़ेगा, यूज मस्किटोज रेपेलेंट्स। रेपेलेंट्स यानी कि जो जैसे कि ऑल आउट होता है, कॉइल्स होती हैं, आजकल अगरबत्तियां लगे हैं, आजकल पेपर्स आने लगे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मॉस्किटो से बचने के रेपेलेंट्स हैं। क्रीम आने लगी है, ये सब यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कहीं पे पानी कलेक्ट हो भी जाता है तो पुट फिश इन दी कलेक्टेड वाटर। अब मैंने फिश डालना है, क्यों डालना है, हमने पढ़ा था फिश क्या करती है, लार्वा खा लेती है, तो अगर वो खा लेगी तो बीमारी से हम बच जाएंगे। नेक्स्ट चीज, पुट केरोसिन स्प्रे इन दी वाटर। आप क्या करो, केरोसिन स्प्रे जो है वो पानी में डाल दो। ठीक है, केरोसिन स्प्रे डालो, रेपेलेंट्स यूज करो, कलेक्टेड वाटर पे फिश डाल दो। तो वो अगर केरोसिन स्प्रे डालते हैं तो ऑयल की एक लेयर आ जाती है, ऑयल की लेयर आ जाती है पानी में, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता, तो उससे लार्वा वगैरह जो अंदर होते हैं पानी के वो मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हो, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें करने हैं और कुछ हमें नहीं करने हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। ये सारी चीज़ें भी हमने ऑलरेडी पढ़ी है। ठीक है,
अब उसके बाद ये डन हो गया। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, हम एनीमिया का रिविजन करेंगे। अब एनीमिया में ये चार्ट हमने रेडी किया है। एनीमिया में, एनीमिया किस चीज़ की बीमारी होती है? एनीमिया जो डिसीज़ है वो आपकी बॉडी में जब हीमोग्लोबिन या आयरन की, हीमोग्लोबिन यानी आयरन की डिफिशिएंसी जब हो जाती है तब हमें एनीमिया होता है। ये भी ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं, इसमें आपको बॉडी में कोई चेंज, जैसे आपको मलेरिया में हमने डिस्कस किया था कि आपको फीवरिश फील होता है, शिवरिंग होती है, इसमें आपको कुछ खास बीमारी फील नहीं होती या आप बीमार नहीं कहलाते, बट आप हमेशा लो एनर्जी फील करते हो, है ना, आपकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, तब आपको एनीमिया होता है। ये भी कैसे डिटेक्ट होता है? ये भी स्टूडेंट्स डिटेक्ट होता है थ्रू ब्लड टेस्ट, थ्रू ब्लड टेस्ट। ठीक है, तो ये डिसीज़ भी डिटेक्ट होती है थ्रू ब्लड टेस्ट। इसमें हाँ, जैसे हमने ये चीज़ देखी थी कि हम मलेरिया में कैसे टेस्ट करते हैं। मलेरिया में हम 2-3 ड्रॉप्स लेते हैं ब्लड की, बट इसमें सिरिंज फुल ब्लड आपका लिया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें देखो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ये डिसीज़ होती है। ठीक है, वैसे नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है वो कितना रहना चाहिए? हीमोग्लोबिन रहना चाहिए 12 से 16 के बीच में। इस 12 से कम है यानी आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो चुका है, आपको एनीमिया है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन है बॉडी में। आयरन का मतलब वो आयरन नहीं जो लोहा जिससे कीज वगैरह बनती है, वो नहीं, कीज बनती है या ताले बनते हैं या गेट बनते हैं, जो भी बनता है वो वाला लोहा नहीं, ये आयरन होता है जो हमारी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जैगरी, आंवला, ऐसी चीज़ें हमें खानी चाहिए। इसके अलावा व्हाट यू कैन एल्स डू, यू कैन ऑल्सो टेक आयरन टैबलेट्स। अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं तो आप आयरन टैबलेट्स भी ले सकते हो। नेक्स्ट है आपको कि किस पे इफेक्ट करती है? मेंटली भी और फिजिकली, दोनों चीज़ों में इफेक्ट करती है। मेंटली कैसे? आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आप कितना भी अच्छा लर्न करो, कितना भी अच्छा पढ़ लो, आपके दिमाग में उतने अच्छे से वो बात नहीं जाती है जितने अच्छे से अगर आप पूरी फुली फिट एंड फाइन एंड हेल्दी हो तो वो चीज़ जल्दी जाती है। नहीं तो आप कितना भी पढ़ोगे वो चीज़ें भूल जाओगे, ना पढ़ाई में आपका प्रॉपर मन लगेगा। इसलिए मेंटली भी इफेक्ट करती है, फिजिकली आपकी ग्रोथ वगैरह में इफेक्ट करती है। लो लेवल ऑफ एनर्जी, आपको इसमें इसका सिम्टम क्या है? लो लेवल ऑफ एनर्जी आपको फील होती है, आप हमेशा थके हुए, लेजी फील करते हो, और उसके कारण एक इनडायरेक्ट इफेक्ट ये है कि आपकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है। बॉडी का हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली नहीं होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एनीमिया में हमने देखी थी। ओके, कोई बहुत बड़ी डिसीज़ नहीं है, एज आई सेड छोटी डिसीज़ है। तो यही सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी एनीमिया के बारे में। ओके, सो ये स्टूडेंट्स हमारी समरी थी जिसमें हमने पूरी चीज़ें डिस्कस करी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। बाकी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया चैप्टर की समरी के बारे में। समरी होती है फिनिश। ये याद रखें कि चैप्टर की समरी इज नॉट द ओनली थिंग यू हैव टू स्टडी, बट चैप्टर की समरी इट शुड बी स्टडीड बाय यू। व्हाई? बिकॉज समरी आपको हेल्प करती है रिविजन में, और रिविजन के बगैर कोई भी एग्जाम अधूरा है। सो ये रिविजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 डिसीजेस के बारे में मेनली पढ़ा था हमने चैप्टर में, एक था मलेरिया, दूसरा था एनीमिया। दोनों के ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। इररिस्पेक्टिव चैप्टर में तो बहुत कुछ है, आपके पोस्टर मेकिंग है, सर्वेज है, बट हम हर एक चीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट करी हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ मुझे रिवाइज करानी थी कि अगर आपके आसपास में कुछ गंदगी, हमने ये भी पढ़ा था, तो उसको क्लीन कराना गवर्नमेंट का काम है, घर का क्लीन करना आपका काम है। आसपास, स्कूल के आसपास, घर के आसपास अगर गंदगी है तो म्यूनिसिपैलिटीज़ या गवर्नमेंट का काम है उसको क्लीन कराना। बट यू कैन कंप्लेन अबाउट दैट, कंप्लेन कर सकते हो, या आप कर भी सकते हो, ये आपका हक भी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। ठीक है, जितने आसपास चीज़ें साफ होंगी, पानी स्टोर नहीं हो रहा होगा, उतनी डिसीजेस कम होंगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। एवरीथिंग वी हैव डन इन दिस चैप्टर, जो थी वो सब करी है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरी एक्सरसाइज के साथ, एक्टिविटीज़ के साथ, एंड नाउ समरी के साथ इस चैप्टर को हमने आज फिनिश किया है। ऑल राइट, नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 अप यू गो, हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, बिल्कुल इसी पैटर्न में जैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं।
ओके, बाकी आप जानते हैं सिर्फ क्लास 5th नहीं, किंडरगार्टन से क्लास 12th हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। साथ साथ आपको पढ़ाया जाता है एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, वो भी यही सब कुछ एक ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इतना ही नहीं, आपको ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल कराते हैं जिनकी लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।